तो आपको ये इंटरेस्ट होगा सुनने में कि हर जानवर, चाहे इंसेक्ट हो, कॉकरोच हो, रेप्टाइल हो, फिश है, सब सोते हैं, पर सबका सोने का तरीका अलग होता है। ओके, तो जो बेसिक छोटे एनिमल होते हैं, इंसेक्ट ये वो वगैरह, तो उनमें सिर्फ जो पहला स्लीप था, नॉन REM स्लीप, वही होता है। उनमें REM स्लीप नहीं होती। REM स्लीप सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स में होती है। समुंदर में डॉल्फिन्स और वेल्स होते हैं। ओके, अब आपको पता है डॉल्फिन्स एंड वेल्स को ना, वो हालांकि पानी में होते हैं, उनको बाहर आना पड़ता है ब्रीथ करने, दे हैव टू कम आउट बिकॉज दे वो मैमल्स हैं। तो इनमें बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, यदि वो सो जाए तो वो तो डूब जाएंगे। डॉल्फिन्स में और वेल्स में एक हाफ ब्रेन सोता है, ओके, दूसरा नहीं सोता। तो एक सो जाता है, दूसरा अवेक रहता है, और उससे वो ऊपर आके ब्रीथ करते हैं। दूसरा, इनमें REM स्लीप नहीं होती, जो बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि यदि REM स्लीप होगी तो REM स्लीप में बॉडी पैरालाइज हो जाती है। ओके, तो वो पैरालाइज हो जाएगी तो वो डूब जाएंगे। तो इनमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनमें वन हाफ ब्रेन सोती है, दूसरी हाफ नहीं सोती, और इनमें REM स्लीप नहीं होती। बर्ड्स में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बर्ड्स जो होती हैं वो भी ऐसा कर सकते। बर्ड्स जो कुछ बर्ड्स होती है जो कि वो जो माइग्रेट होती है ना, फॉर एक शायद येलो कुछ स्पैरो है जो कि कई हफ्ते महीने विदाउट स्लीप चलती है, पर वो सोते सोते दे स्लीप फॉर माइक्रो सेकेंड्स, मतलब वो सोते हैं कुछ टाइम के लिए, एज दे देन दे वेक अप अगेन। तो स्लीप उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। बर्ड्स में भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो पता है कैसे सोते हैं? हाफ ब्रेन जब वो अकेले होते हैं या उनको डेंजर फील होता है तो उनका हाफ ब्रेन सोता है, और उसके ऑपोजिट साइड की हाफ आँख बंद होती है, दूसरा साइड अवेक होता है और ये आँख खुली होती है, तो उनका भी आधा आधा होता है। पर जब वो सेफ होते हैं, फ्लॉक में होते हैं, उनके दोनों ब्रेन एक साथ सो जाते हैं। मतलब वो दोनों ब्रेन सो सकते हैं, पर जब वो अकेले होते हैं, डेंजर में होते हैं, तो बर्ड्स जो होती हैं एक हाफ सोता है और एक आँख खुली रहती है। तो नेचर ने बड़ा इंटरेस्टिंग ये बनाया है। ऑल्सो जो प्राइमेट, जो मंकीज, एप्स वगैरह हैं, जो ऊपर झाड़ों पे सोते हैं, उनमें REM स्लीप नहीं होती है, बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि REM स्लीप में आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, तो आप गिर जाओगे। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हर एनिमल में भी स्लीप और REM स्लीप हर में थोड़ी अलग होती है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो बंदर लोग होते हैं वो मोस्टली तो वेल रेस्टेड रहेंगे, राइट? उनके लाइफ में फोन वोन नहीं है। हाँ। तो आई एम अज्यूमिंग कि हम भी बंदर से इवॉल्व होकर बने हैं। हाँ। तो जैसे जैसे ह्यूमंस बने वैसे वैसे हमारे ब्रेन्स को REM स्लीप की ज़रूरत लगी। एग्जैक्टली। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि REM स्लीप, क्योंकि हम जब ह्यूमंस बने तो हम ज़मीन पे सोने लग गए। ऊपर सोने का फ़ायदा क्या था कि भाई आपको कोई अटैक नहीं करता है, तो ह्यूमंस नीचे सोने लग गए। और पहले उनका प्रोटेक्शन था फायर, क्योंकि जब फायर करते थे तो नोबडी यूज्ड टू कम। फिर जैसे वो सोने लग गए, बिकॉज ऑफ REM स्लीप, ओके, उनका ब्रेन इवॉल्व होने लग गया। तो एक ये थियरी है कि REM स्लीप की वजह से हमारी क्रिएटिविटी आई। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूँ। थॉमस एडिसन का आपने नाम सुना होगा, जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब इवॉल्व किया। वो पता है कैसे? बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो क्या करते, उनके बड़े इन्वेंशंस हैं, उनने इतने क्रिएटिव इन्वेंशंस किए हैं। वो पता है चेयर पे बैठ के सोते थे, सामने कागज़ और पेंसिल रखते थे, ओके, और हाथ में बॉल बेयरिंग रखते थे, और नीचे बॉल बेयरिंग के नीचे एक फ्राइंग पैन इन्वर्ट करके सो जाते थे। तो फिर जब वो सो जाते थे तो उनका जो पहला ड्रीम का पहला जो सोने का टाइम है, नॉन REM, वो सो गए। जैसे ही वो REM में शिफ्ट हुए, ओके, मतलब ड्रीमिंग में जहाँ मैक्सिमम क्रिएटिविटी होती है, तो बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तो क्या हुआ, ये गिर जाता है और वो खट करके आवाज़ आती है। फिर वो इमीडिएटली उठते थे कि उस वक्त क्या ख्याल आया और लिख देते थे, क्योंकि वैसे हमको सपने याद नहीं आते। तो उन्होंने इस तरह से कई ऐसी इन्वेंशंस किए जो कि मतलब आप समझ गए उनका ट्रिक। जी सपने में उठ के आप लिख दो। हमारे शो पर AR रहमान सर आया, अमित त्रिवेदी सर आए, करण औजला आए, तीनों ने ये कहा कि उन्हें ट्यून्स अपने सपनों में सुनाई देते हैं। जो ट्यून्स उन्हें सपनों में सुनाई दिए हैं वो बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर गाने बने। आई ऑल्सो बिलीव एक, आप इसका साइंटिफिक लॉजिक समझाइए। एक लॉजिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है और इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, और सोते वक्त डेटा ट्रांसफर हो जाती है। हम जब सोते हैं तो मैंने बोला पहला एक नॉन REM स्लीप और REM स्लीप। तो नॉन REM स्लीप जो पहला, जो असली नींद होती है, जब हमारा ब्रेन भी शांत होता है, उस वक्त जो टेम्पररी मेमोरी है वो परमानेंट में चली जाती है। पर जब हम सपने में होते हैं, REM स्लीप, जब सपने आते हैं
तभी जो लॉजिकल ब्रेन है वो शट होती है एकदम। आप स्कैन में जाओ, आपका जो लॉजिकल ब्रेन है बिल्कुल नहीं काम कर रहा। समझाओ कि लॉजिकल ब्रेन होती क्या है सर? लॉजिकल हमारे जो सामने ये जो हिस्सा है, ये जो ब्रेन है जो सोचती है, डिसाइड करती है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेती है, ये करना है वो करना है। जैसे आपको डिसाइड करना है किसको पॉडकास्ट के लिए बुलाना है, क्या करना है, ये एक इंटेलिजेंट एक्टिविटी है। मतलब जो ब्रेन जिंदगी जी रही है। जी हाँ, वो सपनों के टाइम में शट ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है। और आपकी जो इमोशनल ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन क्या है? तो इमोशनल ब्रेन, हमारा ब्रेन ये जो हिस्सा है ये थोड़ा बाहर का सामने वाला हिस्सा है। हमारा मिडिल में और सेंटर में एक इमोशनल ब्रेन सिस्टम है। इसमें 2-3 पार्ट होते हैं। जो मेन होता है वो है एक एमिगडाला, जिसमें सब फियर होता है, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, और एक लिम्बिक सिस्टम नाम का एरिया होता है। तो हमने देखा है कि जो सपनों में नेगेटिव इमोशन ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिव इमोशन कम होते हैं। और इसका एक पर्पस है। क्या होता है कि जो भी हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं है, जैसे कुछ बुरा हुआ है हमारे साथ, तो आप देखोगे कि जब आप उसके बारे में सोचो, उस इवेंट के बारे में, आपको वो इवेंट याद आएगा, पर उस इवेंट में उस वक्त जो इमोशनल पेन होगा ना, वो ब्लंटेड होता है। आपको वो एग्जैक्टली वो इमोशन फील नहीं होता। बिकॉज सपनों में क्या होता है, ये जो अनप्लेजेंट इवेंट्स होते हैं उसमें से इमोशनल स्ट्रिप ऑफ हो जाता है, वो इमोशन को निकाल लेते हैं, इसलिए हम जी पाते हैं। नहीं तो हमारी नेगेटिव इमोशन हमको ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए REM स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ, मेमोरी नहीं जाती, उसका इमोशनल कंटेंट हट जाता है। और इस टाइम में क्योंकि जो लॉजिकल ब्रेन है वो कट ऑफ होता है, और इसमें सिर्फ इमोशनल ब्रेन, विजुअल ब्रेन, मोटर ब्रेन और मेमोरी सिर्फ ये एक्टिव होते हैं, तो इसकी वजह से क्रिएटिविटी आती है। तो बहुत रिसर्च किया गया है कि मतलब इस पर बहुत स्टडीज़ की गई हैं कि आप किसी को 8 घंटे सुलाओ, किसी को 4 घंटे सुलाओ, उसमें दिखेगा कि जो 8 घंटे सोता है, यदि आप उनको जैसे पजल्स दो, क्विज दो, ये वगैरह, तो उनका परफॉर्मेंस बेटर होता है। जिसने कम सोए हैं उनका कम होता है। ये स्टूडेंट्स पे भी स्टडी किया गया है कि जो पूरा 8 घंटा सोते हैं उनका एग्जाम परफॉर्मेंस बेटर होता है, जो कम सोए हैं उनका एग्जाम परफॉर्मेंस कम होता है। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।